नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। सीएम ने गौवंश के लिए हरे चारे की आधिकारिक उपलब्धता के लिए किसानों को प्रेरित किया और उन्होंने कहा कि किसानों को प्रेरित करने के लिए गोष्ठी का आयोजन किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारियों से कहा है कि किसानों से हरा चारा खरीद कर गौशालाओं को उपलब्ध कराया जाए। इससे किसानों की आय में वृद्धि भी होगी। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिले में हरे चारे की खपत का आकलन भी किया जाए। महाकुंभ में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक की तारीख तय हो चुकी है। योगी सरकार 22 जनवरी को महाकुंभ में कैबिनेट बैठक करेगी, जिसके लिए सभी मंत्रियों को प्रयागराज बुलाया गया है। बैठक में कई योजनाओं को मंजूरी मिलेगी। माना जा रहा है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का विस्तार करते हुए चित्रकूट से लेकर 12 तक नए लिंक एक्सप्रेसवे का ऐलान किया जा सकता है। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी पवन, जिस तरह से देखा जाए कैबिनेट की बैठक बुलाई है, ये पहले कयास लगाए जा रहे थे कि बैठक हो सकती है, बुलाई जा सकती है, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया कि तारीख भी तय हो गई है कि अब सभी कैबिनेट के मंत्रियों को प्रयागराज बुलाया जाएगा और वहां पर कैबिनेट की बैठक होगी। ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है और सीएम योगी ऐसे नवाचार करते रहते हैं। जैसे अयोध्या में जब पूरा मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब भी उन्होंने अयोध्या में लगातार कई बैठकें कैबिनेट की रखी थी और अब ऐसे में प्रयागराज को और ज्यादा भव्य और ज्यादा उसका प्रचार प्रसार करने के लिए पूरी कैबिनेट की बैठक वहां पर हो रही है। ये कितना महत्वपूर्ण है, साथ ही इस कैबिनेट की बैठक में कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें हरी झंडी मिल सकती है? बिल्कुल दीपक, देखिए सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इससे पहले 2019 में जब कुंभ हुआ था उस समय भी उन्होंने कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में किया था। और कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में किया था और जितने भी कैबिनेट मंत्री थे बैठक के बाद सभी लोग कुंभ में स्नान किए थे। आज इस बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 22 तारीख को कैबिनेट की बैठक प्रयागराज में कर रहे हैं और इस बार भी उन्होंने सभी मंत्रियों को आह्वान कर दिया है, सभी मंत्रियों को बुलावा जा चुका है। 22 तारीख को कैबिनेट की बैठक हो रही है। इस बैठक के बाद भी सभी कैबिनेट मंत्री संगम पे स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार प्रदेश की बहुत सारे ऐसे धार्मिक मामले हैं या और पब्लिक से जुड़े बहुत सारे ऐसे कई मुद्दे हैं जो डिपार्टमेंट और पब्लिक से जुड़े हैं, उन सभी मुद्दे प्रयागराज में कैबिनेट में पारित हो सकता है। बहुत बैठक होने श्रद्धालुओं के आने की वजह से उससे टाल दिया गया। अब वह बैठक 22 जनवरी को होगी और 22 जनवरी की बैठक में प्रदेश और विभाग पब्लिक से बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस कैबिनेट में रखा जाएगा और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पारित हो सकते हैं। उसमें सबसे एक बड़ा मामला है जो बुंदेलखंड लिंक एक्सप्रेसवे जोड़ने के लिए है, जिससे प्रयागराज से वो बुंदेलखंड को स्पेशली जोड़ा जा सकता है। उससे बुंदेलखंड की जो आवागमन की स्थिति है, बुंदेलखंड से प्रयागराज और प्रयागराज से बहुत सारे जो हाईवे बाहर के निकले हुए हैं उन सभी को जोड़ने से बड़ा लाभ होगा। इससे पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए किया था। गंगा एक्सप्रेसवे लगभग तैयार हो गया, बहुत ज्यादा लगभग 70% वो तैयार है, लेकिन अभी फुल फ्लेश रेडी नहीं हो पाया। इसके अलावा लखनऊ टू प्रयागराज के लिए जो रोड है वो भी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। ऐसे प्रयागराज के अलावा मथुरा, काशी, अयोध्या और भी अन्य कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस कैबिनेट में रखा जा सकता है। जी दीपक। बिल्कुल, जिस तरह से कैबिनेट की बैठक, जैसे आपने कहा कि पिछले महाकुंभ में भी हुई थी, कैबिनेट मंत्रियों का इस बैठक को लेकर कितना उत्साहित हैं वो सभी कैबिनेट के मंत्री, क्योंकि जिस तरह से कैबिनेट की बैठक वहां पे हो रही है, इससे जाहिर है कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ एक मैसेज देना चाहते हैं पूरी दुनिया को, पूरे देश को। कैबिनेट की वहां बैठक करके सभी मंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे, सभी मंत्री एक साथ जाके स्नान करेंगे और वहां पे जो भी बारीकियां हैं वो देखेंगे। तो एक मैसेज पूरे सरकार को जाता है और बाकी सरकारों को भी जाता है कि कैबिनेट की बैठक सिर्फ एक राजधानी में नहीं की जा सकती है, बल्कि जो भी उस प्रदेश में स्पेशल जगह हैं या उनको कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, वहां पर कैबिनेट की बैठक उन्होंने निर्धारित की है।
बिल्कुल दीपक, देखिए सबसे बड़ी बात आपने कही है, चूंकि अपने देश ही नहीं दुनिया से बहुत सारे श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसकी मेजबानी कर रहे हैं। चूंकि उत्तर प्रदेश पहले से ही प्रयागराज में महाकुंभ लगता रहा, सनातन धर्म बहुत पुराना है, लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली है उसके बाद से प्रयागराज या जितने भी धार्मिक स्थल है उसके लिए विशेष कृपा है इनकी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस महाकुंभ के लिए पिछले 2 साल से तैयारी उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अनौपचारिक रूप से यहाँ पर दौरा करके उसका उन्होंने निरीक्षण किया था। अक्षय वट का जो है ओपन किया था जनता के लिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे देश के जितने भी मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं उनको आमंत्रण भेजा है। इसके अलावा विश्व में बहुत सारे अन्य देशों को भी यहां से आमंत्रण गया था कि उन देशों को बुलाया गया था कि हमारे तरह जिस तरह से धार्मिक समागम पूरे विश्व में इतना बड़ा धार्मिक समागम कहीं नहीं होता है, यह एक बड़ा नायाब तोहफा है। इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कैबिनेट की बैठक करेंगे, चूंकि अगर बैठक वहां होती है तो उस बैठक का जो मैसेज है वो पूरे देश दुनिया में जाता है कि हम मुख्यमंत्री होते हुए भी हम लखनऊ में नहीं जो राजधानी है उसके अलावा भी इस धर्म संसद में भी अपने आप को वहां पर राजनीतिक बहुत सारे डिसीजन लिए जा सकते हैं। क्योंकि इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब 2019 में महाकुंभ में बैठक की थी उस समय भी कई गंभीर मुद्दों पर निर्णय लिया गया था। ऐसे में इस बार भी 2025 में भी 22 जनवरी को इस कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दे लिए जाएंगे जो इतिहास में दर्ज होंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री हमेशा इस बात को चाहते हैं कि प्रयागराज कुंभ का जो इस बार का जो व्यवस्था है, इस बार की जो सोशल इंजीनियरिंग जो किया गया है, ये पूरे देश दुनिया में नजीर बने। अभी इसके लिए तेलंगाना की जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे जो इस्तेमाल की गई है, जो यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है, पुलिस की व्यवस्था जो 7 लेयर में की गई है, इन सभी चीजों को देखने के लिए बाहर अन्य देशों से और अन्य प्रदेशों से बहुत सारे लोग इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि इतने बड़े माप को किस तरह से हैंडल किया जा रहा है, कौन सी ऐसी मशीनरी है जिससे कि इतना बड़ा माप हैंडल करने के बावजूद भी कोई जरा भी समस्या नहीं खड़ी हो रही है। अभी 29 जनवरी को जो मौनी अमावस्या हो रही है उसमें अनुमान है कि 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहाँ आएंगे। अब इस 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के उस दिन मैनेज करने का जो मैनेजमेंट होगा उसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के डीजीपी, उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह इससे पहले 16 जनवरी को वहां दौरा करके इसका पूरी तरह से खाका तैयार कर चुके हैं कि इसे कैसे हैंडल किया जाना है और किस तरह से हम इसका प्लान आउट करेंगे, जिससे कि अभी तक 13 जनवरी से शुरू है, 7 दिन हो गए हैं महाकुंभ को, जिससे अभी तक जिस तरह व्यवस्था बेहतर ढंग से चल रही है वहां पे आने वाले एक एक श्रद्धालु इस व्यवस्था की सराहना कर रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार नजर बनाए हुए हैं और वहां की फीडबैक हमेशा लेते रहते हैं। अभी हाल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र के दौरे पे थे, वहां से वो काशी आए और काशी में जब दर्शन पूजन किया तो उसके बाद मौजूद अधिकारियों को उन्होंने दिशा निर्देश दिया और स्पेशली इस बात के लिए ताकीद किया कि जो श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आ रहे हैं वहां डुबकी लगाएंगे, उसके बाद वो काशी आएंगे। तो उन श्रद्धालुओं को काशी आने पे किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इससे यह प्रतीत होता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितनी बारीक नजर रखे हुए हैं श्रद्धालुओं पे, महाकुंभ पे, काशी और अयोध्या पे, कि कोई भी श्रद्धालु अगर किसी भी जगह से उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश में किसी धार्मिक स्थल पर जा रहा है या कहीं भी जा रहा है तो पूरे प्रदेश में उनकी नजर बनी हुई है कि किसी भी प्रकार का श्रद्धालुओं के लिए कोई समस्या ना उत्पन्न हो। दीपक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर पे आपसे जुड़ेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा पवन जी। और आपको बता दें कि इस कैबिनेट बैठक के कई मायने हैं और इस कैबिनेट बैठक कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी उन लिए जा सकते हैं और उन पर हरी झंडी भी उन प्रस्तावों पर मिल सकती है और मंजूरी मिल सकती है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर।